सो हेलो एंड वेलकम इन टुडेस क्लास। तो आप सब लोगों ने मैच तो देखा ही होगा। बहुत ही बढ़िया मैच गया। खैर, विराट कोहली का तो मतलब आज लाख उतना अच्छा नहीं था, मगर रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया आज। ठीक है। और सबसे पहले टीम इंडिया को हमारे सभी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने बहुत मेहनत किया और आज इंडिया फाइनल्स जीत गया। खैर, ये जो तस्वीर है ये थोड़ा पुराना तस्वीर है, मगर चलिए, आप भी ऐसे मेहनत कीजिए और आपको भी टीम इंडिया की तरह सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप बस मेहनत करते रहो। ठीक है। तो चलो, आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम अभी हमारे सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो। हाँ जी। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। हाँ जी। चलो। हाँ। तो पढ़ाई कैसे चल रहा है, कमेंट करके बताना। अगर कुछ दिक्कत आए, अगर कुछ प्रॉब्लम आए, मैं कोशिश करूँगा क्लास में बताने के लिए। ठीक है। कि आपका दिक्कत सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी सवाल में मैंने थोड़ी भी कोई कहीं पर भी गलती कर दिया तो आप मत भूलना कि कमेंट करके सर को बता दूं। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है। आ, और अभी डिस्ट्रैक्शन मतलब अभी डिस्ट्रैक्टेड मत होना बेटा, क्योंकि आपका जनरेशन का मुझे लगता है कि बहुत ही बैड लक है, क्योंकि अ, अभी जो मतलब ये जो फोन फोन के चक्कर में बहुत का लाइफ बर्बाद हो रहा है। तो चलो, बिना बकवास हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो पहला सवाल है उसकी तरफ। ठीक है। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठाओ और हमारा जो पहला सवाल है उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ठीक है। चलो बेटा, वीडियो को पॉज करो और जो सवाल है उसे सॉल्व करो। ठीक है। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हो गया सॉल्व। चलो, अब मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ। अरे मेरा पेन किधर गया? हाँ, पेन मिल गया। हम्म। हाँ जी। अब मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। चलो, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। A uniform dish of radius 5 centimeter and mass 200 gram is fixed at its center to a metal wire, and the other end is fixed with a clamp. The hanging dish is rotated about the wire through an angle and is released if the disc make a torsional oscillation. अच्छा, with whose time period is 0.20 second, then find the टॉर्सियोनल कांस्टेंट ऑफ द वेव। अच्छा, मतलब इसका जो डायग्राम होगा हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा, सपोज कर लो ये फिक्स्ड है। ठीक है। ये रूफ है, सपोज कर लो ये टॉप है और एक थ्रेड है, उससे एक डिश है जो कि बंधा हुआ है। उफ, ड्राइंग इतना खराब क्यों हो जाता है, बेकार सा। चलो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की सीधे सीधे। हाँ चलो, अभी थोड़ा बात बना। अभी ये जो डिश है, हमें हमने क्या किया, एक तरफ रोटेट करवा दिया और छोड़ दिया। अब क्या करेगा वो डिश, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। ठीक है। अब हमें जो निकालने के लिए कहा गया है वो है टॉर्सियोनल कांस्टेंट। ठीक है। तो टॉर्सियोनल कांस्टेंट हमें निकालने के लिए इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है टी इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड। और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, बताओ बताओ। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई अपॉन के। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें निकालना पड़ेगा ये के। तो सबसे पहले
हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एक डिस्क के लिए, आई इज इक्वल टू ए मास स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है वो कितना है, 0.200 kg, इंटू जो आर है, आर कितना है, आर का वैल्यू, अच्छा आर है 5 सेंटीमीटर, तो हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने पड़ेगा। तो 5 × 10⁻², अपॉन इसका होल स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, अपॉन 2 होगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5, अच्छा अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 × 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। तो हमने तो आई फाइंड कर लिया। अब हमें सिंपली इस आई के जो वैल्यू है इसको पुट कर देना है सीधे सीधे यहाँ पर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, चलो ग्रीन कलर से, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 0.20, विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ आई का वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁴ अपॉन के। और यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम अगर स्क्वायर कर दे, ठीक है, दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा, 0.20 का स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर, इंटू 2.5 × 10⁻⁴ अपॉन के। यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, और के इक्वल टू आएगा 2 पाई का स्क्वायर, इंटू 2.5 × 10⁻⁴ अपॉन 0.20 का स्क्वायर। यहाँ से जो हमें के का वैल्यू मिलता है वो मिलता है 0.25 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो टॉर्सियोनल कांस्टेंट का वैल्यू आया, मतलब ये जो वेर है, ठीक है, ये वेर का जो वैल्यू मतलब टॉर्सियोनल कांस्टेंट का वैल्यू आया, वो आया लगभग 0.25 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। ये भी ये बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको जस्ट ये दो फॉर्मूले याद होना चाहिए था, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एंड टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा सवाल है उस सवाल के तरफ। तो ये है हमारा जो दूसरा सवाल, वो सवाल आपके सामने। आप वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद ये दूसरा सवाल है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लो और सॉल्व करो। बिना सॉल्व करे आगे मत बढ़ना, ठीक है। चलो, एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलो, अब हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में क्या कहा गया, क्या कहा गया है, चलो हम देखते हैं, ठीक है। The left block in the figure collides inelastically with the right block and sticks to it. Find the amplitude of resulting simple harmonic motion. अच्छा अच्छा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। अच्छा अच्छा, आप इस चीज को ध्यान से इमेजिन करो, जब ये ब्लॉक यहाँ पे जाके धक्का मारेगा, उसके बाद क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा, और ये दोनों ब्लॉक मिलके कितना मास बनाएगा, m+m बनाएगा, ठीक है। और ये मास इस स्प्रिंग को क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है, ये कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इतना सपोज करो ये मास कॉम्प्रेस हो गया इतना सा, ये 2m मास है, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी, हमें पहले
कोलिशन से इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब कोलिशन के बाद का जो वेलोसिटी होगा। तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन सिंपली लगा देना है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, सपोज कर लो इसके बाद का जो वेलोसिटी है वो है v डैश। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी m इंटू वी प्लस एम इंटू जीरो इक्वल टू क्या होगा, 2m इंटू वी डैश, ये आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से v डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से एम भी इक्वल टू 2m भी, एम से एम मर गया। और यहाँ से वी डैश का वैल्यू कितना आया, वी डैश का वैल्यू आया v/2। ठीक है। अब कोलिशन होने के बाद ये जो ब्लॉक है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ mv² होता है। ठीक है। अब जो मास है वो मास कितना हो गया, मास हो गया 2m, और v हो गया कितना, v/2। तो इक्वल टू हाफ इंटू मास जो है वो है 2m। अब v² का वैल्यू कितना होगा, v/2 का होल स्क्वायर होगा, ये होगा। ठीक है। अब ये होगा यानी हमारा जो आया वैल्यू आया वो कितना आया, यहाँ से 2 से 2 मर गया, 1/4 m v²। तो ये हमारा टोटल एनर्जी आ गया कोलिशन होने के बाद। अब ये जो एनर्जी है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक सीधे जाके मतलब वो जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर देगा। ठीक है। मतलब ये पूरा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो सपोज कर लो जो स्प्रिंग जो मतलब जितना देर कॉम्प्रेस हुआ है उसका जो लेंथ है वो है ए। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, हाफ k a² होता है ना। तो हमें बस ये जो पोटेंशियल एनर्जी और ये का एनर्जी, ये दो एनर्जी इक्वल कर देना पड़ेगा, वहां से हमें बस ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलो हम थोड़ा कलर चेंज करके निकाल लेते हैं वैल्यू। तो देखो बेटा, ये आ जाएगा हाफ k a² इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 m v²। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आया, e इक्वल टू आएगा √m/2k/v। आसान, बहुत बढ़िया, आसान सा सवाल। ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल, आपने दूसरा सवाल भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो तीसरा सवाल है उस सवाल की तरफ। ठीक है। चलो। हाँ जी बेटा, चलो। हाँ। तो ये है हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, ये है हमारा तीसरा सवाल। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। हाँ, इसे सॉल्व करो। हो गया, कोशिश करो, कोशिश करो। पहले वीडियो को पॉज करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देख लेना आप लोग। ठीक है। कोशिश करो, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगेगा, आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। और हम पहुंचते पहुंचते लगातार 8 दिन हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि 35 दिन तक हम ये सीरीज कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि और एक वीडियो बनाने की, मतलब जो कि होगा स्ट्रेटजी वीडियो, मतलब कैसे आपको फिजिक्स को टैकल करना है। ठीक है, कैसे आप फिजिक्स में स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। मेरे पास तो सेटअप उतना अच्छा नहीं है, मतलब कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, आप देख ही सकते हो। मतलब मेरा फेस उतना अच्छा से नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी सेटअप में करूँ। और नहीं तो मतलब फोन में अगर रिकॉर्ड करता हूँ तो एक तो पहले साउंड की प्रॉब्लम होती है बहुत, मतलब साउंड ठीक से नहीं आता। और दूसरा जो होता है, फोन में स्टोरेज प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, और मुझे तो एडिटिंग उतना अच्छे से नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो चलो, ये जो सवाल है इस सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, चलो मेरे साथ सॉल्व करो। जिन लोगों को आया तो बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन देख लो, आंसर देख लो थोड़ा वीडियो स्किप करके। और जिन लोगों को नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लो। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एथो। अरे भाई, ये क्वेश्चन कहाँ गया।
क्वेश्चन क्या था ये? ओ, मैंने क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किया, सॉरी बेटा। ये क्वेश्चन था, क्या था, क्या निकालना पड़ेगा? अच्छा, हमें निकालना पड़ेगा फाइंड द एम्पलीट्यूड। हाँ बेटा, तो इस इक्वेशन से हमें बस निकालना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है, 4 cos πt प्लस sin πt, ये तो एम्पलीट्यूड है सर। हाँ, ये एम्पलीट्यूड है, हमें तो फॉर्म पता है। नहीं बेटा, ये तो एम्पलीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, हमें या तो पूरा टर्म को क्या कॉस में लेके जाना पड़ेगा, या तो पूरे टर्म को हमें साइन में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आंसर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे? हम ऐसे मैनिपुलेट करेंगे सर, कर लो। और एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इसे बस √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर √2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे इक्वेशन को हमें √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2 cos पाई टी प्लस 1/√2 साइन पाई टी। अब कुछ दिख रहा है बेटा? हाँ, 1/√2 साइन क्या होता है, मतलब ये कितना का वैल्यू होता है, ये कितना का वैल्यू होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा sin π/4 में और cos π/4 में। तो चेंज कर लेते हैं, √2 4√2 इंटू cos πt इंटू 1/√2 को हम कैसे चेंज करेंगे बेटा? पहले हमें चेंज करना पड़ेगा sin π/4 में, प्लस sin πt को और cos π/4। ठीक है, मेरे से पेन टैब नहीं चलता, बहुत दिक्कत आता है, मतलब इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ा बिगड़ जाता है, अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा, अब ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला है 4√2 साइन ऑफ, क्या आएगा बेटा, पाई टी प्लस π/4। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आया, फाइनली एम्पलीट्यूड आया 4√2। तो ये होने वाला है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है? ये होने वाला है हमारा प्यारा सा एम्पलीट्यूड। हो गया? ठीक है, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में आप गलती मत करना, ठीक है? तो चलो, हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। तो ये है जो फोर्थ सवाल आप लोगों के सामने। तो चलो बेटा, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। हाँ जी बेटा, सॉल्व करो बेटा जी, सॉल्व करो। अच्छा चलो, हो गया। अब देख लो, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, हो गया और भी बढ़िया। अब हम सॉल्व करेंगे। The total energy of a particle executing SHM is 3 joule. A maximum force of 1.5 Newton acts on it. अच्छा, time period of time period and epoch of SHM is 2 second and 30 degree respectively. Establish the equation of SHM and find also the mass of the particle. मतलब हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा SHM का, और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास फाइंड करना पड़ेगा उस, ठीक है, उस पार्टिकल का। तो पहले हमें क्या दिया है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन होगा, टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है बेटा, ½ m² ए स्क्वायर, ये होता है। तो ये कितना दिया है, किसके बराबर, 3 के बराबर। और जो यहाँ पे और एक दिया है, मतलब और एक फैक्ट दिया है, वो है
मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे होगा, जब वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जो ये जो फॉर्मूला होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1.5 के। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो पहला इक्वेशन है और ये जो दूसरा इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे वन इक्वेशन को टू इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस तरफ से मैं ही करता हूँ, ठीक है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 3, इधर आ जाएगा 1.5 और इधर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ से एम घचा फू हो गया, मर गया। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर मर गया। यहाँ से ए स्क्वायर मर गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ से 2 हो गया कट फुट के। और यहाँ से ए का वैल्यू क्या आया, 2 इंटू 2 यानी 4। मतलब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो आया 4 मीटर। अब जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है हमें निकाल गया, तो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। और क्या है, और है, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। तो अच्छा, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स और अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल टू है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना है, पाई/6 है। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा कितना है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी। सॉरी, 3 लिख दिया मैंने। ऐसी गलती करते हो सर जी, हाँ, कैसी गलती करते हो भाई। 2 पाई/टी होता है, तो टी का वैल्यू कितना आया, टी का वैल्यू 2 है, तो यानी 2 से 2 मर गया और हमारे पास बचा पाई। तो हमने लगभग सब कुछ निकाल लिया। अब जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का वो क्या होता है, एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है, ये होता है +5 या अल्फा कुछ भी पकड़ लो। तो ये कितना आया, ये आया 4 साइन ओमेगा कितना है पाई/टी, और फाई कितना है पाई/6। तो हमने हमारा जो इक्वेशन है उसे निकाल लिया, हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा मास, मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस सेकेंड इक्वेशन से मास निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें तो दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ओमेगा पता है, हमें ए पता है, और ये तो 1.5 भी पता है। तो एम इक्वल टू कितना आया, एम इक्वल टू आया 1.5। और जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर इंटू 4, आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग 0.038 kg। ठीक है बेटा, हो गया। तो ये था हमारा चौथा सा प्यारा सा सवाल। और हमारा जो फाइनल आंसर है वो है कौन सा, वो है, वो है, वो है, ये है, और ये है, ठीक है। ये दो हमारा पहला आंसर है। अभी इतना मच्छर बढ़ गया ना, डेंगू ना हो जाए, डर फर लगता है भाई थोड़ा। और ये है हमारा आखिरी सा सवाल, मतलब आखिरी सवाल, आप कोशिश करो इसे सॉल्व करने की। होपफुली आप ये सवाल कर पाओ, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये है हमारा आखिरी सवाल, सॉल्व करो बेटा। आबरा कडाबरा, सवाल सॉल्व हो जा। नहीं हुआ भाई, चीन टपक डम डम, चीन टपक डम डम। सॉल्व हो जा बेटा, मतलब सॉल्व करो बेटा, सॉल्व हो जा बेटा। हाँ जी, तो चलो अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। When a particle executing SHM is at a distance of 0.02 meter from its mean position, then its kinetic energy is thrice its potential energy. Calculate the amplitude of motion of the particle. अच्छा, तो इस सवाल में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास जो है, जो वैल्यू है, वो एक बस रिलेशनशिप दिया हुआ है। रिलेशनशिप क्या है, जब
मतलब वो जो पार्टिकल है स्विचिंग करते करते जब मीन पोजीशन से वो 0.02 मीटर दूर है, मतलब सपोज कर लो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये हमारा पूरा पाथ है ऑसिलेशन का। तो जब वो 0.02 मीटर दूर है, तब उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब के इक्वल टू आया 3U। ये हमारे पास जो रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज को, मतलब जो फॉर्मूला है उसको पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे तो ना करो बेटा। वही जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तो हाफ से हाफ तो मर ही जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर सब कुछ ही मर जाएगा। तो जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये आया। और ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4x स्क्वायर। हाँ, अगर हम इसको रूट कर दे तो रूट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ए इक्वल टू आएगा मॉड के अंदर +-2x, क्या आएगा, ठीक है। तो +-2x, अब x कितना है, x जो वैल्यू होता है वो होता है मीन पोजीशन से कितना दूर है वो जो पार्टिकल है। तो वो तो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, वो है 0.02 मीटर। मतलब जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2 × 0.02 मीटर। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस माइनस बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग 0.04, लगभग नहीं मतलब एग्जैक्टली आएगा। अब सपोज कर लो ये है मीन पोजीशन, तो इस साइड भी ऑसिलेट करेगा और इस साइड भी ऑसिलेट करेगा, इसलिए इसके आगे जो प्लस है प्लस माइनस दिया हुआ है। मतलब जो टोटल एम्पलीट्यूड है इस साइड है 0. एक साइड में है 0.04, और दूसरे साइड में भी है 0.04। इस साइड में प्लस होगा तो इस साइड में माइनस होगा, ठीक है बेटा जी। तो हमारा पांचों सवाल हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। मैं सपोज करता हूँ कि आप लोग मेरे से कुछ मतलब कुछ सीख पाए होंगे। मतलब हाँ, हिंदी मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो हम पहुंच गए हमारे जो लेक्चर है उसके एंड पॉइंट में। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, ठीक है। अ, आप लोगों का एग्जाम बढ़िया होगा, ठीक है। एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। तो बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस वीडियो। थैंक यू।